Bismillahirrahmanirrahim. Question number 22. Katie has 8,000 to invest in either company A and company B. Company A is giving the interest rate of 4.9% per annum with a simple interest, and company B is giving 4.8% per annum compound interest, and the compound is half yearly. Means that compound interest में जो आपको पेमेंट मिलनी है वो हर 6 months के बाद मिलनी है. Katie wish to invest the money for the period of the 4 years. Which company should she invest in? Explain your answer. Katie ने 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं. अब वो चाह रही है कि वो या तो कंपनी ए में इन्वेस्ट करे या कंपनी बी में इन्वेस्ट करे. अब कंपनी ए जो फैसिलिटेशन दे रही है वो 4.9% का सिंपल इंटरेस्ट पे करेगी. जो प्रिंसिपल अमाउंट कोई बंदा उस कंपनी ए को देता है तो उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट 4.9% पर एनम के हिसाब से वो उसको पे कर रही है, और कंपनी बी 4.8 का कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रही है हाफ ईयरली. और कैटी चाह रही है कि वो 4 साल के लिए अपने $8,000 को इन्वेस्ट कर दे. तो आपने पार्ट ए में बताना है विच कंपनी शुड शी इन्वेस्ट इन. एक्सप्लेन योर आंसर. आपने बताना है कि वो उसको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको उसको एक्सप्लेन करना है. तो जाहिर सी बात है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगी जहाँ पे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट जितनी मिल रही है. 8,000 तो उसको मिलने ही मिलने वापसी, जो उसकी इन्वेस्ट अमाउंट है, जो कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी उस कंपनी को वो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जमा करा देगी. तो हमें ये चेक करना है कि आपको जो कंपनी ए रेट दे रही है और जो कंपनी बी रेट दे रही है उसके हिसाब से इंटरेस्ट किसका ज़्यादा बनता है. तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से वो 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाह रही है. इट मीन्स डैट द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ $8,000. अब पहले कंपनी ए की बात कर लेता हूँ. कंपनी ए सिंपल इंटरेस्ट पे कर रही है, सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है. इंटरेस्ट की टाइप उसके पास सिंपल इंटरेस्ट है एंड द टाइम पीरियड इज़ 4 years. और क्या चीज़ है, रेट जो है इसका है, ये जो रेट पे कर रही है डैट इज़ 4.9%. तो मैं इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेता हूँ कि इस डाटा के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट अमाउंट जो कंपनी ए पे करेगी वो कितना बनता है. तो इंटरेस्ट अमाउंट इज़ PRT/100. द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 8,000. द रेट इज़ 4.9%. द टाइम पीरियड इज़ 4 years divided by 100. So 00 cancel by 00. The remaining is 80 multiplied by 4.9 multiplied by 4. So the remaining is 15. Interest amount is 1568. So the interest amount by the company A is $1568. अब मुझे कंपनी बी का इंटरेस्ट निकालना है. कंपनी बी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला है वो टोटल अमाउंट का है. कंपनी बी, तो मैं पहले टोटल अमाउंट निकाल लेता हूँ और उस टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दूंगा तो मुझे कंपनी बी जो इंटरेस्ट दे रही है वो अमाउंट पता चल जाएगी. तो मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, डैट इज़ P1 + R/100 होल पावर n. अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास गिवन है. प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 8,000. 1 प्लस रेट इसका गिवन है 4.8% पर एनम डिवाइडेड बाई 100. अब यहाँ पे देखें कि आपके पास रेट है 4.8% पर एनम, यानी 1 साल का रेट है, और हमें जो पेमेंट मिल रही है वो हर 6 महीने बाद मिल रही है, हाफ ईयरली मिल रही है. इट मीन्स डैट मुझे हाफ ईयरली को, इस रेट को भी हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी हाफ ईयरली है, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. तो मैं इस रेट को भी हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर लेता हूँ. मुझे 4.8 पर ईयर के हिसाब से, तो इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ, ये बेसिकली 2 4.8 से डिवाइड हो रहा है, 4.8 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का आ जाएगा. और फिर एन, यहाँ पे एन हमारे पास कितनी दफ़ा पेमेंट देनी है, मतलब आपके पास अमाउंट कितनी दफ़ा पे करनी है. तो अमाउंट हाफ ईयरली पे हो रही है, यानी साल में 2 दफ़ा पे होगी और 4 साल तक पे करनी है. इसका मतलब ये है कि हर साल में 2 दफ़ा, तो 4 सालों में 8 दफ़ा पेमेंट पे करनी है. तो n पावर 8.
सो द अमाउंट विल बी, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पहले मैं 8000, पहले मैं 4.8 डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 2, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। सो द रिज़ल्ट इज़ 0.024। सो 0.024 1 प्लस आंसर एंड मल्टीप्लाई बाय 8000 एंड होल पावर 8। सो 0.024 को 1 प्लस आंसर और इसकी पावर मैं ले लेता हूँ 8। सो द रिज़ल्ट इज़ 1.208। 1.208 और उसको 8000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 8000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो द रिज़ल्ट इज़ 9671। सो द अमाउंट इज़ 9671.406 या 41 राउंड ऑफ कर देंगे। तो अब इस अमाउंट में से मैं इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेता हूँ। इंटरेस्ट अमाउंट बराबर होती है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल अमाउंट है हमारे पास 9671.41, इसको राउंड ऑफ करके 41 आ जाएगा, माइनस 8000 प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें से मैं 8000 माइनस कर देता हूँ। सो द रिज़ल्ट इज़ 1671। इंटरेस्ट अमाउंट इज़ 1671.41 डॉलर। सो कंपनी ए जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो आपके पास 1568 का इंटरेस्ट है, और कंपनी बी जो इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रही है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इज़ 1671.41। इट मीन्स डैट आपके पास कंपनी ए का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि कैटी कंपनी बी का इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा है, तो कैटी अपनी पेमेंट कंपनी बी को ही देगी क्योंकि वो इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा पे कर रहे हैं। सो इट मीन्स डैट मुझे पार्ट ए में लिखना है विच कंपनी शुड शी इन्वेस्ट इन। सो शी has to invest in company B as company B is giving more interest amount than company A, amount than company A। और इसके बाद फिर सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द डिफरेंस इन इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 4 ईयर्स। अब दोनों के इंटरेस्ट में मुझे डिफरेंस बताना है। डिफरेंस इन इंटरेस्ट सो द डिफरेंस इन इंटरेस्ट मीन्स डैट जो कंपनी ए और कंपनी बी इंटरेस्ट पे कर रही है उनका डिफरेंस कितना है। तो कंपनी बी का इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, डैट इज़ 1671.41 माइनस इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ कंपनी ए डैट इज़ 1568। सो इसमें से 1568 में माइनस कर देता हूँ। सो द रिज़ल्ट विल बी 103.41 डॉलर्स। So the difference in interest is of $103.41. So this is the question number 22. Inshallah in the next video we will start the next. Assalamu alaikum.